हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 जो कि सीक्वेंस वाइज है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से है फ्रॉम द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। Raji visited the exhibition along with her family. The exhibition had a huge swing which attracted many children. Raji found that the swing traced the path of a parabola as given by y is equal to x square. Answer the following questions using the above information. First question है, let f is a function from R to R be defined by f of x is equal to x square is। अब इसको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है, कुछ इस तरह से। चलिए फर्स्ट पार्ट की पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसको ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी रहता है। तो ये जो कर्व हमें दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या आप इसको बोलो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये क्या है? ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में कि ये है अपवर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये होगी इसकी डायग्राम। अब पहले ही मैं चेक करवाता हूँ इसकी इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए क्या करना होता है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये इंजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तो इंजेक्टिव पे मैंने लगा दिया क्रॉस। ठीक है, अब सब्जेक्टिविटी समझिए कैसे चेक करना है। आपने कोडोमेन को देखना है। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ये हमारी कोडोमेन है, ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस जिसके ऊपर मैंने रेड पेन चलाया ये कोडोमेन है। ठीक है, अभी इस कोडोमेन में आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने चलानी है लाइंस ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए ये मैंने चलाई एक लाइन, 2 लाइन। तो भाई अगर ये लाइन आपके ग्राफ को, कोई भी ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कि आपके ग्राफ को कट नहीं कर रही, जैसे मैंने पहली लाइन ही ड्रॉ की जो कि कट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मेरा फंक्शन ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल वे है किसको चेक करने का, ऑन टू को। फिर से समझिए, ये थी हमारी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये देखिए ये हमारी क्या है, कोडोमेन, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पहले। ये देखिए अगर आपने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि आपके ग्राफ थी ये था पैराबोला, अगर उसको कट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो कंक्लूजन क्या बना कि ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ये सर्जेक्टिव है। तो ए ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फंक्शन यहाँ पे चेंज कर दें, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, फंक्शन वही है मगर डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा, इट विल नॉट बी अ कंप्लीट ग्राफ। मतलब जैसे हमने ये बनाया था ना ऊपर वाला कि भी ये बनाया था, ये कंप्लीट ग्राफ है क्योंकि उसमें सारी रियल वैल्यूज़ आप फिल कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर फिल करने की इजाज़त है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा आपको चार्ट बना के दिखाऊं, तो ये वाला सिनेरियो है कि आप x की जगह पे 1 पुट करोगे यहाँ पे तो y आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। जब आप x की जगह पे 2 यहाँ पे पुट करोगे तो y आएगा 4, 3 पुट करोगे तो 9। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है, पहली बात तो वो डॉट्स होंगे और वो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे कि अगर मैं 1 1 आपको दिखाऊं तो ये है 1,1 ये वाला पॉइंट, 2,4 आपको दिखाऊं तो चलो ये है 2,4, 3,9 दिखाऊं तो ये है 3,9। तो इस तरह से ये क्या होगा, डॉट्स वाला ग्राफ बनेगा। इसको ज्वाइन नहीं करवा सकते हम क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स फिल करने हैं। ठीक है, ग्राफ इसका बन गया। अब इसकी चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। अब इंजेक्टिविटी के लिए कि मैंने क्या बताया था, आपने लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये आपने ड्रॉ किया। देखिए ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, चाहे आप ये बनाओ, ये भी हमारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब फ़िलहाल ये इंजेक्टिव है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो
और एक ही पॉइंट पे कट करे हमारे गिवन ग्राफ को, तो वो इंजेक्टिव होता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिविटी की चेकिंग करें तो सब्जेक्टिविटी में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है कोडोमेन। वो कोडोमेन क्या है, यहाँ पे देखिए ऑल नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से लाइन पास करूँ, देखना आप ज़रा, अगर मैं इसमें से लाइन पास करूँ, पहले मेरे को थोड़ा वो लिखने दो आप, क्योंकि ना नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन कौन से वाली। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब बताता हूँ आपको, देखिए क्या है। अब इस पॉइंट से, क्योंकि ये कोडोमेन का पॉइंट है, इसमें से अगर मैं लाइन पास करूँ तो ये मेरे ग्राफ को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। ये है मेरा ग्राफ, ध्यान रखना आपने, ये है ग्राफ। अगर मैं और लाइन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ड्रॉ कर दी मैंने, ये इस, ठीक है, ये भी ग्राफ को, ये रेड जो डार्क सर्कल है इसमें से किसी को कट ही नहीं करके जा रही। इसका मतलब ये वाला फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगी, सी ऑप्शन, सिर्फ इंजेक्टिव है। अभी थर्ड पार्ट की ओर जाते हैं। क्या बोला है, फंक्शन दिया हुआ, डोमेन में एलिमेंट्स दिए हुए नेचुरल नंबर्स, ये उसके कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं और कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि क्या फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। चलो मैं पहले ऐसे करता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ एरो डायग्राम। ठीक है, क्योंकि कुछ एरो डायग्राम से भी हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये है 1 4 9 16 एंड सो ऑन। अब क्या हो रहा है, जब आपने 1 फिल किया तो उसकी इमेज क्या है 1, यहाँ पे फिल करना है आपने। जब आपने 2 फिल किया x2 तो y क्या आया 4, 3 फिल किया क्या आया 9, 4 फिल किया 16, 5 फिल किया 25। तो कुछ इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पे पहले अगर इंजेक्टिविटी की बात करें तो इंजेक्टिविटी में क्या है, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज है, तो इसका मतलब इंजेक्टिव पे हमारी येस। अब चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी में देखिए आप, ये देखिए, क्या इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्लो है इसके फ्लो से मैच हो रहा है। जैसे जैसे डोमेन के एलिमेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, हर एक की प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी है। तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। अब फंक्शन देखिए चेंज कर दिया उसने, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन ऐसे किया है। रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब साफ है कि भाई जब आप नेचुरल नंबर्स फिल करोगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो आंसर्स आपके किस टाइप के आएंगे, किस में फिल करना है, इसमें नेचुरल नंबर फिल कर रहा हूँ मैं। x1 फिल करूँगा, y आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो उसका स्क्वायर करके आएगा 4। 3 फिल करूँगा 9, 4 फिल करूँगा 16, 5 फिल करूँगा 25। तो यहाँ से आपको रेंज का पता चल जाएगा कि आपके एलिमेंट्स का फ्लो कैसा है। तो क्या ये ऐसा फ्लो है हमारे पास ऑप्शन में, यस, ये रहा 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो ये होगी हमारी रेंज। अब फिफ्थ पार्ट को पढ़ते हैं। द फंक्शन, अब फंक्शन है इंटीजर्स टू इंटीजर डिफाइंड बाय दिस। अब इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, बना के देखिए। इंटीजर्स में क्या है, आपने जब 0 फिल किया, 0 का स्क्वायर 0 है, ये आ गई वैल्यू। 1 फिल किया, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है,
आपका ग्राफ इस तरफ जाएगा, और जब आपने -1 फिल किया तो उसका स्क्वायर 1 है, -2 फिल किया उसका स्क्वायर 4 है, -3 फिल किया उसका स्क्वायर 9 है। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, जब आपने 0 फिल किया 0 आ गया, जैसे ये मैंने मार्क किया हुआ है। 1 फिल करोगे 1 आएगा, 2 फिल करोगे 4 आएगा, 3 फिल करोगे 9 आएगा। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ में जाओगे, आपने मान लो -1 फिल कर लिया तो उसका जवाब आएगा 1, -2 का जवाब आएगा 4, -3 का जवाब आएगा 9। तो ये वाले पॉइंट्स अभी मैं फिर डार्क कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। ये वाले कौन से पॉइंट्स हैं? जो अभी हमने बॉक्स में जो वैल्यूज़ दिखाई हैं। आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप इंटीजर्स में हो, ये आपने ध्यान रखना है। अब इंजेक्टिविटी की जांच करते हैं। अभी इंजेक्टिविटी के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ये मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो मेरे ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब इंजेक्टिव हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। एक से ज़्यादा पे कट करेगी तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए आप देखिए यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकली कैसे चेक करना है। चलो इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए। चलिए ये है, इसको देखिए आप, ये आपकी क्या है, कोडोमेन। तो इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, कोडोमेन को मार्क कर रहा हूँ। ये रही कोडोमेन, ये रही कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन इंटीजर्स है ना भाई, तो पॉइंट्स मार्क करने हैं आपने। ये है, ये मैंने ब्लू से पॉइंट मार्क कर दिए कोडोमेन वाले। अब मैं ऑन टू की चेकिंग करूँगा कैसे, लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए ये है, ये मैंने इससे लाइन पास कर दी। तो क्या ये लाइन जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, क्या मेरे ग्राफ को, ग्राफ मेरा ये वाला, आपने ध्यान रखना, ये ग्राफ था मेरा, ये डार्क पॉइंट्स जो है ये मेरा ग्राफ था, क्या ये वाली लाइन ग्राफ को कट कर रही है? नहीं कर रही। अब ये एक और लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या ये मेरे ग्राफ को, ब्लैक डॉट्स को कट कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली मैंने चेकिंग कर लिया कि ये सर्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि कोडोमेन में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं इन कोडोमेन, they don't have pre-images in domain set। जैसे आप ढूंढो कि भी -2 की प्री इमेज क्या है ही नहीं, नो प्री इमेज। -3 की प्री इमेज क्या है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारी क्या रहेगी, ये वाली ए, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इस तरह से हमारा जो केस स्टडी है बहुत बढ़िया तरीके से हमने फिनिश कर लिया है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में। अभी ये रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन बैंक के 5 ही क्वेश्चन थे, मैंने फिनिश कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आप इसी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड के, ठीक है। और CBSE से रिलेटेड जो भी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड भी हम करेंगे इसी में। तो प्रेपरेशन के लिए ये बेस्ट प्लेलिस्ट रहेगी आपके लिए। और अगर आप नई केस स्टडीज ट्राई करना चाहते हो तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट जो है उस पर जाना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक एंड स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। और आपका जो केस स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, व्हाट आई फील। आपको एक एक केस स्टडी जो है क्लियर हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नई केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।